Good morning, everyone. Am I audible? So, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था ना. ओके, सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन. एज यूजुअल फैंटास्टिक गोइंग ऑन. हम कॉलेज का वेट कर रहे, कॉलेज हमारा वेट कर रहा है, बट स्टडीज हमारा वेट नहीं कर रहा है. हम स्टडीज चालू होने का वेट नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि हमने तो कॉलेज के चालू होने के पहले ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अवर 11th स्टैंडर्ड ओनली. ध्यान रखना, हमारा पर्पस 12th है, हमारा पर्पस फर्दर फ्यूचर स्टडीज है. तो वी आर नॉट वेस्टिंग सिंगल मिनट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन. ओके, सो एक प्रेजेंट टॉपिक तो वही जो चल रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है, और ऑलमोस्ट आज ये कंप्लीट हो जाएगा. मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 इन अनदर वन थिंग. वो एज यूजुअल ये सिस्टम है मेरे ख्याल से, सब ऐसा बोलते, तो मैंने सोचा मैं भी बोलूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब फर्स्ट. द रीजन इज ओनली दैट कि जितने नए नए वीडियोस अपलोड होते जाएंगे इमीडिएटली आपको उसका अपडेट्स मिलते जाएगा. दैट्स इट. हाँ, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो. दूसरा, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज जो चल रहा था, आई थिंक सो मैंने 2.2 लिखा है, बट इट इज 2.3. ओके, दूसरा, these are the question which are based on two things. First, CV SD upon mean 200, और दूसरा इसका जो बेसिस है, एक CV का है और दूसरा बेसिस है कंपेरेबिलिटी, जहाँ पे हमने बिगिनिंग में कंबाइंड मीन कंबाइंड SD फाइंड किया था, वो अलग. अब ये जो कंपेरेबिलिटी आएगा, 2 या 3 डेटास को कंपेयर करना है, तो वो किसके बेसिस पे? दैट इज द ओनली बेस ऑफ CV. ओके, सो उसके बेसिस पे हमारा न्यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. सी द क्वेश्चन 7. अ कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट विथ 42 and 60 employees. तो अंडरलाइन द वर्ड एम्प्लॉइज. देयर एवरेज वीकली वेजेस, इनके वीकली वेजेस 750 and 400 रुपीज. वो भी अंडरलाइन द वर्ड एवरेज, एवरेज वेजेस है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 8 and 10. पहले तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है. देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैज अ लार्जर बिल. कौन से डिपार्टमेंट में लार्जर बिल है. और दूसरा क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी. एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका लार्जर बिल का. ओके, पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन वाइज चलू. वी हैव 2 डिपार्टमेंट. We have 2 department, department 1 and department 2. Okay, then a company has 2 department with 40 to 60 employees. यहाँ पे number of employees 42, number of employees 60. फर्स्ट में 42 employees है, सेकेंड में 60 employees है. Their average wage, average mean फर्स्ट का 750, दूसरे का 400. N1 N2 X बार 1 रुपीज है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन SD1 8, SD2 10. ओके, तो देखो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. N1 N2 X बार 1 X बार 2 SD1 and SD2. ओके,
सो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? ये तो इंफॉर्मेशन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर बिल? बहुत ही सिंपल बात है। डिपार्टमेंट 1 में 42 एम्प्लॉइज है और एवरेज वेजिस 750। एवरेज वेजिस का मतलब हर एम्प्लॉय को 750 750 750 750 750 नहीं देना है, बट किसी को कम किसी को ज्यादा, बट कंपनी के पॉकेट से एवरेज वेजिस पर एम्प्लॉय कितना जा रहा है? 750। तो अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं, वेरिएबिलिटी लार्जर बिल, टोटल वेजिस पेड बाय डिपार्टमेंट 1, टोटल उनके पॉकेट से कितना गया? 42 एम्प्लॉइज इंटू 750 रुपीज। ओके, टोटल वेजिस पेड बाय डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 ने कितना पे किया? 400। अगर मैं इसको काउंट करूं, देखो यहां पे आपको क्या करना है, दोनों डिपार्टमेंट ने कितना पे किया? तो अगर मैं आपके सर क्वेश्चन में, तो हमारे क्वेश्चन में तो बिल दिया है, विच डिपार्टमेंट हैज अ लार्जर बिल। बहुत ही सिंपल है। देयरफॉर बिल ऑफ डिपार्टमेंट 1, बिल ऑफ 31,500 24,000. So therefore department 1 has larger bill. अरे और एक चीज यार, कोई कंफ्यूजन, पहले तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बहुत ही सिंपल सेंस से अप्लाई करो। यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, नो फॉर्मूला अप्लाई। डायरेक्ट हमने क्या किया, काउंट किया कि डिपार्टमेंट 1 में 42 एम्प्लॉय है, पर एम्प्लॉय 750 जा रहा है, तो कंपनी के डिपार्टमेंट 1 के पॉकेट से कितना गया? 31,500। सेकेंड डिपार्टमेंट में 60 एम्प्लॉइज है, 400 रुपीज पे हो रहा है, तो डिपार्टमेंट 2 के पॉकेट से कितना गया? 24,000। तो सिंपल बात है, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2, तो किसका बिल ज्यादा है? डिपार्टमेंट 1, 31,500। अंडरस्टूड? अभी भी बोलो, ये क्वेश्चन जस्ट एक जनरल कैलकुलेशन था, आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड? चलो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करवाता हूं। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस। In your second part, which department has larger variability? Hello, we want variability. क्या लाना है मुझे? Variability। देखो क्या करेंगे। ओके, तो हमने अर्लियर डिस्कस किया था, जब भी आपको कंसिस्टेंसी, वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी ऐसा कुछ भी लाना है, तो कंपलसरी आपको क्या फाइंड करना है? सीवी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 1 एसडी अपॉन मीन इनटू 100, बट एसडी1 एक्स बार डिपार्टमेंट 1 है ना, और ये सीवी का आपका फॉर्मूला है एसडी अपॉन मीन इनटू 100। एसडी1 8, ओके, फिर सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 2 एसडी2 एक्स बार 2 10 अपॉन एक्स बार 2।
ये तो आपका डायरेक्ट कैंसलेशन से 2.5 आ गया। तो सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 2 कितना आ गया 1.06। अगर आप चेक करेंगे बेटा ध्यान से, तो अगर मैं क्वेश्चन वाइज भी चलूं तो मुझे दोनों क्वेश्चन में क्या लेके आना था, सीवी। फिर से एक बार, दोनों क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, सीवी फाइंड करना था बेटा। तो हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन का सीवी तो फाइंड कर ही लिया। अब सीवी के बाद मुझे कंपेयर कौन सी चीज के लिए करना है, तो कंपेयर करना है मुझे वेरिएबिलिटी। हेलो, कंपैरिजन किसके लिए, वेरिएबिलिटी, विच डिपार्टमेंट इज लार्जर वेरिएबिलिटी। तो यहां पे ऐसे लिखना है, सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 1, सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 2, सीवी है इसका 1.06%, 2.5%। तो ऑब्वियसली सेकेंड वेरिएबिलिटी बहुत ही सिंपल है। सो सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 2 इज लार्जर, सो देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या है, विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर, सो देयरफॉर डिपार्टमेंट 2 हैज लार्जर वेरिएबिलिटी। डायरेक्टली आपको दिया है किसका, वेजिस का। ओके, तो ये ना एक चीज बेटा माइंड में सेट कर लो कि जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा, सी आप पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको किधर भी नहीं दिखेगा कि आपको सीवी लाना था। आप चेक कर लेना, नॉट अ सिंगल वर्ड दे आस्क के फाइंड सीवी। तो भी हमको क्लियरली पता है कि सीवी कैसे लाना है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जब मुझे कंपेयर करना है डिपार्टमेंट्स को तो कंपल्सरी मुझे क्या फाइंड करना है, सीवी। समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, विदाउट गिविंग द वर्ड सीवी directly we understood because of we want comparison, they ask comparison। समझ में आया क्या करना है। ओके, चलो कॉपी कर लो, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट। Now similar type of question, I'm continuing with question number, see the question number 10. Given below is the information about marks obtained in mathematics and statistics। यहाँ जो आपको information दिया है ना, वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का information दिया है by 100 students in a class। वो क्लियर है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। Which subject show the highest, underline the word, which subjects is showing highest वेरिएबिलिटी। अंडरलाइन करना, अभी आगे वाले क्वेश्चन में हमने वेरिएबिलिटी डिस्कस किया है बेटा। ओके, तो अगर मैं इंफॉर्मेशन वाइज चलूं, गिवन दैट मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कितने, 100, कितने स्टूडेंट्स, 100 दिया है। दोनों में आपको दिया है कितने कितने स्टूडेंट्स है, 100। फर्स्ट का मीन x बार 1 20, x बार 2 25। SD फर्स्ट डिपार्टमेंट है, मैथ्स है। See this much of information we are given, same clarification,
पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना ना वो दिया ही नहीं, आपके क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं है, आप लोग क्या फाइंड करना वो नहीं दिया है। कंपेरेबिलिटी क्या दिया है कि विच सब्जेक्ट हैज, देखो ना लिया है क्वेश्चन में, विच सब्जेक्ट शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट का हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है मार्क्स में, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है मार्क्स में। देखो करना ऐसे है, वेरिएबिलिटी के लिए मुझे सीवी लाना होगा, सीवी ऑफ मैथमेटिक्स एसडी मीन 100, सीवी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एसडी मीन 100, CV of maths SD upon mean into 100, SD 2 20 10%, ये इंटू 100 इसलिए परसेंटेज में आएगा। दोनों का सीवी तो मिल गया आपको, सीवी ऑफ मैथमेटिक्स, सीवी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये 10% है, 12%, ये ग्रेटर है। सीवी ऑफ statistics is larger, या एक सिंपल वर्ड में बात करूं तो हाईएस्ट है। सीवी ऑफ ये 10% 12% हाईएस्ट है, क्योंकि वेरिएबिलिटी है ना सिमिलर चलता है, याद रखना। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, कंसिस्टेंसी में ऑपोजिट बात होती है, मोर लेस, लेस मोर, ऑपोजिट जाना होता है किसमें, कंसिस्टेंसी। यहां पे कौन सा क्वेश्चन है आपका, वेरिएबिलिटी। सो जिसका लार्जर है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स देखो ना आपके क्वेश्चन में पूछा है विच सब्जेक्ट शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स। कौन सा सब्जेक्ट हाईएस्ट वेरिएबिलिटी बता रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स। अंडरस्टूड, बस यही सिंपल लॉजिक है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि कब मैं सीवी यूज करूं, तो मैंने बताया कंपैरिजन के टाइम पे, और वेरिएबिलिटी में जो लार्जर है वो ज्यादा वेरिएबल। अंडरस्टूड, समझ में आया बेटा, ओके ओके। सी आपके एक्सरसाइज वाइज अगर देखेंगे ना बेटा, तो ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, लेट्स कॉलेज स्टार्ट होने दो, उनको करवाने दो, और थोड़ा तो आप और हम किधर ना किधर तो ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन के भी वेटिंग में ही है, ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूस ऐसे ही जाएंगे। बट कोई कोई पार्ट ऐसा लगता है कि बेटा वो जरूरी नहीं होता है कि अभी हमें डिस्कस करना है, यू कैन ट्राई ऑल्सो, सिमिलर क्वेश्चन ही है, आपके पास इंफॉर्मेशन दिया है जिसका आपको मीन, जिसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, और आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द सीवी, एसडी मीन सीवी। ये फाइंड करने के बाद आप कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन डेटा को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के साथ आप उसकी वेरिएबिलिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, जो भी आपको वर्ड दिया होगा ना, वो आप कंपेयर करके फाइनलाइज कर सकते हो।
सो दिस इज द मेन पर्पस कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ एंड व्हेन वी अप्लाई सीवी। उसके पहले वाला पार्ट था हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के इंटरनल पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंबाइंड मीन। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सब डिस्कस करने के साथ आपको आपका नोटबुक कंप्लीट रखना है प्लीज। अगर आपके पास बुक सॉल्यूशन मतलब बोलते ना कि एक नोटबुक में प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा ना, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल क्रिएट ह्यूज कंफ्यूजन। तो बुक होगा तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स इन द सेंस अभी हमारा लाइव लेक्चर भी चल रहा है और वीडियोस भी चल रहे हैं, तो आप लेक्चर्स अटेंड करने के बाद वीडियोस अटेंड करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सर आई हैव सम कंफ्यूजन एंड डाउट एंड आई वांट्स टू मीट यू पर्सनली, मोस्ट वेलकम। आपको मिलना है, मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अवर ऑफिस नंबर, उनके साथ, स्टाफ के साथ, मैडम के साथ, उनके साथ टाइम मैनेज करके हम जो टाइम पे अवेलेबल है क्लासेस में, ऑफिस में, आप पर्सनली आके आपके डाउट सॉल्व करवा सकते हो। सो अवर मेन एम एंड पर्पस इज द ओनली थिंग, वी आर विथ यू। ओके, वी डोंट वांट कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही रहो, हम यहाँ पे क्लासरूम में रहेंगे, नहीं नहीं नहीं। बिकॉज ऑफ सिचुएशन दिस सिस्टम इज अराइज। बाकी हम आपके साथ में ही है बेटा, डोंट वरी। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, वी आर विथ यू। ओके, स्टे कनेक्टेड, stay with us, and without doing any मतलब बोलते ना कि कुछ मिस्टेक मत करो, लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करो, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।